एक पुराने डब्बे और बोतल से किस तरीके से हम अपने घर को मैनेज कर सकते हैं और साथ में ही पर्यावरण की भी सुरक्षा हम इससे कर सकते हैं। इसके लिए आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप बताने वाली हूँ। साथ में ही मैं और भी घर में यूज़ आने वाले टिप्स एंड ट्रिक्स आज आप सबको बताऊंगी। हेलो एवरीवन, मैं रजनी तोमर, वेलकम टू माय चैनल। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि जब दलिया या सूजी को हम भूनते हैं, अगर हम इसको स्टील की कढ़ाई या पतीले में भूनते हैं तो वो कहीं से ज़्यादा लाल हो जाता है, कहीं से हल्का सा लाइट रह जाता है। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। आपके घर में ये नॉन स्टिक कढ़ाई या कुकर ज़रूर होगा, तो आप इसको इसमें अगर डाल के भुनेंगे तो ये बिल्कुल एकसार भुनेगा। एक बार जब मेरे पास कढ़ाई खाली नहीं थी तो मैंने इसको इस तरह से भुना तो ये बहुत ही अच्छा भुना। तो मुझे लगा ये टिप आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना चाहिए। ये बिल्कुल सेम भुनेगा, ना हल्का ना ज़्यादा, बहुत ही अच्छे से और जल्दी भुन जाएगा। इसमें यह भी नहीं लगेगा कि नीचे कहीं से ये ज़्यादा लाल हो गया है। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखें। जब हम दलिया और सूजी को इस तरीके से भून के रख लेते हैं तो जब हमें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाना होता है तो बहुत ही आसानी हो जाती है। ये देखिए बिल्कुल एक जैसा ही भुना है। तो आप भी इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं। दूसरी टिप है गुड़ और शक्कर। जब हम सर्दियों में गुड़ या शक्कर खरीदते हैं तो वो हमें सबसे पहले तो उसी टाइम हवा लगा के, देखिए जैसे मेरे घर में शक्कर आई थी और ये गुड़ आया था तो इसको मैंने चुन्नी से ढक दिया है बिल्कुल बारीक, और फैन चला दिया है। इस टाइम पंखा चला हुआ है और इसको मैंने जाली से ढक दिया है। अब इसमें जब हवा अच्छे से लग जाएगी उसके बाद मैं इसको डब्बों में डाल के रख लूँगी। और बीच बीच में कभी कभी जैसे महीने में 15 दिन में इस तरीके से हम डब्बों को खोल के हवा लगवा देंगे तो आप यकीन मानिए बरसात में भी आपका गुड़ या ये रेड शक्कर जिसको बोलते हैं, इसमें ना ही तो सीलन होगी और ना ही फफूंदी लगेगी। ये आप बरसात में भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसको हमें धूप में नहीं सुखाना है, नहीं तो गांठें पड़ जाती है शक्कर में। आप इसको छांव में पंखे के नीचे इस तरीके से बीच बीच में पूरे साल भर हवा लगाते रहें और यूज़ करें। अब जो टिप मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि हमारे घर में जब हम बाहर से खाना मंगाते हैं तो इस तरह के बॉक्स ज़रूर आते हैं। तो ये यूज़ एंड थ्रो वाले होते हैं, लेकिन आप इनको फेंक के ना, इसमें सूखी चीज़ें डालने के ये बहुत ही काम आता है। हमें किसी को कुछ देना हो तो बहुत ही अच्छा इनका यूज़ कर सकते हैं हम, रीयूज़ करें इसका बार बार हम। और लेकिन इनको अगर हम इस तरीके से रख देते हैं तो ये गिरते रहते हैं और काफ़ी जगह भी वो कर लेते हैं, मैनेज नहीं हो पाता है। तो इसके लिए जब ये देखिए कितनी जगह इसने घेरी हुई है इन चीज़ों ने। लेकिन अब जो मैं आपको तरीका बताऊंगी वो बहुत ही यूज़फुल है। मेरे पास ये एक पुराना डब्बा है, ये इसका मैं यूज़ नहीं करती हूँ। देखिए ये बहुत पुराना है लेकिन मैंने इसको फेंका नहीं है क्योंकि पर्यावरण के लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं कि हम इनको थोड़ा सा ख़राब होने के बाद ही फेंकने लगे। तो अब मैं इन छोटे छोटे डब्बों को भी इसके अंदर डाल दूंगी ताकि इस बड़े डब्बे का भी यूज़ हो जाए और ये छोटी चीज़ें जो हैं ये भी अच्छे से मैनेज हो जाएं। अब इनको सबको एक दूसरे के अंदर डालते हुए ताकि ये कम से कम जगह लें, मैं इनको इसके अंदर सभी को डाल के रख दूंगी ताकि हमारे पर्यावरण की भी सुरक्षा हो सके। और जब हमें कोई सामान डाल के किसी को देना हो या फिर हमें कुछ डाल के सूखा सामान इसमें रखना हो, गीला हमें नहीं रखना चाहिए इसमें खाने का कोई भी सामान, लेकिन सूखा हम इसमें आराम से रख सकते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए कोई नुकसानदायक नहीं होता है। तो इन डब्बों को हम फेंकने की बजाय 2-4 बार यूज़ करने के बाद ही इनको किसी एक इस तरीके से इनको फेंकें कि किसी पॉलीथीन में हम डाल दें ताकि किसी जानवर के मुंह में ये ना जाए। और ये देखिए मैंने इस तरीके से इन सभी को इस डब्बे में डाल दिया है। ये डब्बा भी मेरा क्योंकि रखा हुआ था, मेरी जगह बच जाएगी किचन में, ड्रॉर में मुझे रखने में आसानी होगी और ये अच्छे से गंदे भी नहीं होंगे। जब मेरे को इनको लेना होगा तो ये साफ़ के साफ़ बिल्कुल एकदम क्लीन मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इस डब्बे को एक साइड में रख दें तो आपकी किचन में काफ़ी सारी जगह भी बचेगी और ये गंदे भी नहीं होंगे। इस तरीके से आप इनको एक बार मैनेज करके ज़रूर रख के देखें।
अब जो टिप मैं बताने जा रही हूँ आपको, वो चश्मा लगाने वाले लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ से देखिए, ये चश्मा लूज़ हो जाता है पहनते पहनते। जब हम इसको पहनते हैं और नीचे झुक के कुछ लिखने लगते हैं तो ये सर के नीचे आ जाता है, इस जगह से ये लूज़ हो जाता है। तो इसको हम किस तरीके से बिना शॉप पे जाए अपने चश्मे को बिल्कुल अच्छे से टाइट कर सकें, इसके लिए आज मैं आपको टिप बताऊंगी। और साथ में इसके जो ग्लासेज होते हैं वो भी बिल्कुल क्लियर रहें, साफ़ सुथरे रहें, क्लीन रहें, बिना उस केमिकल के जो चश्मों के साथ आता है। हम इनको बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। जो भी चश्मा आपका यहाँ से लूज हो रखा हो उसको आप फ्रीज़र में रख दें। 20 से 30 सेकंड के लिए इसको रखेंगे हम। बहुत ज़्यादा देर के लिए हमें रखने की ज़रूरत नहीं है, उसी से ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। और अब हम इसको निकाल लेंगे 20 से 30 सेकंड बाद। अब देखिए, इस पे जो ये वाइट लेयर आ गई है और ऊपर से ये टाइट भी हो गया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी लूज नहीं है। आप इसको एक बार करके देखना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा कामगार टिप है। और अब ये जो ग्लासेस पे इसके पानी की जो थोड़ी सी लेयर आ गई है, धुंध टाइप, इसको हम साफ़ जो कपड़ा हो जिससे हम चश्मा क्लीन करते हैं उससे हम इसको क्लीन कर लेंगे। और क्लीन करने का भी तरीका ये है कि इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, आप इस तरीके से इसको अच्छे से एक साइड चलाते हुए क्लीन करें, नहीं तो इस पे ग्लासेस पे जो है स्क्रैच आ जाते हैं। और इस तरह से आप कोई भी चश्मा आपके पास है, चाहे सन ग्लासेस हो, चाहे आप डेली यूज़ का नज़र वाला चश्मा हो, आप किसी को भी इस तरीके से रख के क्लीन और इस तरीके से इसको जो डंडी होती है इसकी, इसको हम टाइट कर सकते हैं बिना शॉप पे जाए। इस तरह की टिप्स और ट्रिक्स हमारे काफ़ी सारे पैसे भी बचा देती है। ये देखिए, हमारा चश्मा या गॉगल जो भी हमारे पास है, सन ग्लासेस को भी आप इसी तरीके से क्लीन कर सकते हो। जो नज़र का चश्मा होता है, ये मेरा नज़र वाला चश्मा है जिसको मैंने अभी आपके सामने फ्रीज़र में रखा था और अब मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। लेकिन देखिए, इस पर कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ कि हमारे चश्मे में कोई क्रैक आया हो या कोई हमें चश्मे में नुकसान दिखा हो। तो आप इस तरीके से अगर करेंगे तो काफ़ी सारे पैसे भी बचा सकेंगे, क्योंकि फ्रीज तो देखिए हर घर में होता है और जब हमें चश्मा यूज़ करना होता है तो ये चश्मा लगाने वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा टिप है। इस तरह के टिप और ट्रिक्स से हम काफ़ी सारा अपने पैसे बचा सकते हैं। और ये देखिए, ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। आप देखिए, चमक उठा है और ऊपर से ये लूज़ भी नहीं होगा। अब जब हम पढ़ेंगे, इसको लगा के कुछ भी लिखेंगे तो हम को इसको सरकने की कोई टेंशन नहीं। और हमारा चश्मा चमक उठा है। ये देखिए, बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरा चश्मा रेडी है। अब इसे गिरने की कोई टेंशन नहीं। आप इसको लगाइए और अपना काम कीजिए। और इस टिप को ज़रूर आजमाएं और मुझे बताएं कैसा लगा आपको ये। और अब लास्ट टिप जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये बोतल को लेके है। ये प्लास्टिक की बोतल है। रूह अफ़ज़ा की बोतल जब खाली हो जाती है तो प्लास्टिक की जो बोतल होती है उसको या तो हम इस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं कि कोई सूखी चीज़ उसमें डाल के रख लें, लेकिन अगर वो हमारी यूज़ की नहीं है और हमें फेंकना है उसको, तो हम उसको किस तरीके से फेंकें कि वो हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान दे सके। वैसे तो अब जो ये वाइट वाले पॉलीथीन हैं जिस तरह के, तो ये बंद होने वाले हैं, धीरे धीरे ये मार्केट से ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन जो जिसमें दाल चावल आते हैं, ये पैकेट अभी भी प्लास्टिक के ही आते हैं। तो इनको हम किस तरीके से फेंकें कि हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान दें। तो आज हम इसको इस तरीके से देखेंगे कि हम ऐसा क्या करें जो हमारे देश को, हमारे दुनिया को और हमें कम से कम नुकसान हो सके। इसके लिए ये देखिए, मैंने जो भी पॉलीथीन मेरे पास वेस्ट थे सब मैंने ले लिए हैं और इस तरीके से इसको गोल करके जो भी पॉलीथीन हमें फेंकना है उसको हम गोल करने के बाद इस बोतल के अंदर डाल देंगे। और इस बोतल को हमें एक ही दिन फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी 1 या 2 पॉलीथीन हो, आप इस बोतल में डाल के और इस बोतल को अपनी किचन में या लॉबी में रख लें। और जैसे जैसे पॉलीथीन होते रहें आप उनको इस तरीके से इसके अंदर डाल के सबको तभी फेंकें ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो सके। और नहीं तो भूख के कारण जो गाय होती है या जानवर होते हैं वो इन पॉलीथीन को खा लेते हैं, उसकी वजह से वो मरने लगते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि हमारी ज़रा सी लापरवाही किसी की जान पे बन आती है। तो आप इस काम को प्लीज़ ज़रूर करें। अगर हम
अपने देश के, अपने पर्यावरण की अगर हम सुरक्षा चाहते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ज़रूर उठानी चाहिए। और इसको जब पूरी तरह से ये बोतल भर जाएगी, आपके पास पॉलीथीन जब भी आए इसमें डालते रहें। जब ये पूरे अच्छे से भर जाएगी पूरी, तभी इसको फेंकें। और देखिए फिर कमाल, किस तरीके से हमारा देश, हमारी दुनिया स्वच्छ हो जाएगी। हम सब मिलके इस काम को एक ना एक दिन ज़रूर कर पाएंगे। और आई होप आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होगी। तो आप इन टिप्स और ट्रिक्स को आजमाएं, अपनाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें। आती हूँ मैं आपके लिए एक और ऐसी ही यूज़फुल वीडियो लेके। थैंक यू।